हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त हो गए और अपने घर में सारे सुरक्षित हो गए। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। ठीक है, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये चल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट यानी जो मोदी सरकार है उसने विजय माल्या और 50 विफल डिफॉल्टर्स का जो उनका लोन था उसको माफ कर दिया गया। ठीक, आज मैं इस न्यूज़ को आपके साथ बिल्कुल संक्षेप में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या गवर्नमेंट ने इनका कर्ज माफ किया है या नहीं किया। ठीक है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको इंट्रो दिया पहले मुझे आशा है कि आप सबने देख लिया होगा। अगर अभी भी किसी ने इंट्रो नहीं देखा वीडियो का तो आप एक बार उस इंट्रो को दे दो, उससे रिलेटेड भी मैं आपसे बात अंत में करूँगा। ठीक है, आइए आज ही क्लास अपना शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको मुद्दा बताता हूँ, ये मुद्दा क्या है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने सूचना का अधिकार कानून के तहत देश के केंद्रीय बैंक से 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का ब्यौरा और उनके द्वारा लिए गए कर्ज की 16 फरवरी तक की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। और दी गई जानकारी के मुताबिक देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपीस का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया। ठीक है, बट्टा खाता मतलब राइट ऑफ, मतलब अब बैंक यह मान चुके हैं कि ये कर्ज नहीं मिलने वाला है। इनमें भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भी शामिल है। ठीक है, ये बट्टा खाता यानी जो राइट ऑफ है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए। ठीक है, मेरा काम है हर न्यूज़ को आप तक बिल्कुल सही पहुंचाना और सटीक पहुंचाना। ये पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी ने ये हमला बोला। आइए अब हम इस न्यूज़ को बिल्कुल संक्षेप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। जो ये बट्टा खाता यानी जो ये राइट ऑफ है, ये कांग्रेस के समय में भी 2 बार हो चुका है। एक बार 2009-10 में और 2013-14 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1,45,226 करोड़ रुपए की राशि को राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में किया था। और आशा है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह ली होगी और यह राइट ऑफ बट्टा खाता किस बारे में था। ठीक है, ये देखो कांग्रेस ने भी ऐसा 2 बार किया है। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक बार ये बट्टा खाता राइट ऑफ के बारे में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं बैंक में लोन लेने गया, मैंने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, और उन बैंक ने मेरे को 5 लाख का लोन और मैं उनको मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय से मैं उनको इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा था। वो 3 महीने तक वेट करेंगे, मेरे पास फ़ोन करेंगे, मेरे पास नोटिस आएंगे। 3 महीने के बाद वो देखेंगे कि ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो मैंने गारंटी दी होगी वो उसकी नीलामी करेंगे। उसके साथ साथ वो मैंने 5 लाख का लोन लिया था ना, वो 5 लाख को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक का पैसा सरकार का नहीं होता। आप पैसा बैंक में जमा करवाने जाते हो, वो आगे किसी को लोन पे दे देते हैं और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, यही काम होता है बैंकों का। और वो क्या करेंगे, क्योंकि वो 5 लाख भी तो किसी कस्टमर के होंगे, वो भी तो कभी आके उनसे ले सकता है, इसलिए वो क्या करेंगे, 5 लाख रुपए अब अलग रख देंगे कि उनको पता चला गया कि इस बंदे से 5 लाख रुपए तो नहीं आएंगे, वो तो वसूली के बाद आएंगे। लेकिन अगर उस बीच में ये पैसे जिस बंदे के हैं अगर वो मांगने आ जाएगा तो हमें तो बैंक वालों को उसको देने होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अभी बैंक के पास हाल ही में 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। 5 लाख का तो वो कि जो मैंने बैंक को लोन दे रहा था मैं वो नहीं दे रहा, और 5 लाख बैंक ने उतना ही लोन अलग रख दिया ताकि जिससे कि वो पैसा जिसका है जो मांगने आएगा तो बैंक को उसको देना होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ का क्या मतलब होता है कि जो ये 5 लाख रुपए बैंक ने अलग से रखे थे ना, कि अगर ये जिसका पैसा है वो मांगने आएगा उसको जो बैंक है वो अपनी बैलेंस शीट में शो करता चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आप इसको राइट ऑफ कर दो, यानी अब आप इसको अपनी बैलेंस शीट में आपने अलग से नहीं रखना है, आप इस 5 लाख को अपने बैंक में यूज़ कर दो। क्यों? क्योंकि हम इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, अब हम उनसे वसूली अपने आप कर लेंगे। आप इस अमाउंट को अपनी बैलेंस शीट से हटा दो और जो पैसा आपने अलग रखा है वो आप अपने बैंक में यूज़ कर लो।
ठीक है। जैसे कि मेरा 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने कह दिया, अब आपने जो इसके 5 लाख रुपए अलग रखे हुए थे ना, आप उसको अलग मत रखो, अब आप उसको अपने बैंक में ले आओ। ठीक है, कि हम वसूली तो इस पर्सन से हम अपने आप कर लेंगे। अब आप इस 5 लाख का लॉस अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा। इससे क्या होगा कि सिर्फ बैंक की बैलेंस शीट में 5 लाख का ही लॉस शो किया जाएगा जो मैंने पे नहीं किया है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए बैंक रखता है वो शो नहीं किया जाएगा। इसी को राइट ऑफ यानी बट्टा खाता कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा मामला समझ आ गया होगा। ठीक है, और आइए अब मैं आपको और भी इस मामले को समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि एनपीए के लिए आरबीआई के तय किए 4 साल के प्रावधान चक्र के हिसाब से नियम तय किए गए हैं। यह पूरा हो जाने पर ही बैंक एनपीए का राइट ऑफ बाटे खाते में डालते हैं, लेकिन वे उधारकर्ता से वसूली की कोशिश जारी रखते हैं। कोई ऋण माफ़ नहीं किया गया। ठीक है, ये सिर्फ राइट ऑफ किया गया है कि बैंकों को कहा गया है कि अब ये लॉस आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋण को माफ़ कर दिया गया, इसमें ऋण यानी लोन को माफ़ नहीं कर दिया गया, वसूली की कोशिश जारी रखी जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे से 5 लाख रुपए लेने थे, जो मेरी वसूली की जो मेरी एसेट्स है उससे वसूल किए जाएंगे पैसे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मेरा लोन गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है। और निर्मला सीतारमण ने मेहुल चोकसी केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए चोकसी की 1936 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें 67,009 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। अटैच मतलब इन्होंने सीज किया है। और इसके अलावा 597.75 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया जा चुका है। ठीक है, वित्त मंत्री ने बताया कि चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को एक अर्जी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा उसे भगोड़ा घोषित करने की भी प्रक्रिया भी जारी है। ठीक है, आपका राइट है, आप हिंदुस्तान के वासी हो, आपको पता होना चाहिए कि इनके ऊपर सरकार क्या क्या एक्शन ले रही है और कितने करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति इनकी संपत्ति को अटैच यानी सीज कर लिया गया है। और इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने माल्या के बारे में बताया कि इसकी करीब 8,040 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके अलावा 1,693 करोड़ रुपए के शेयर भी जब्त किए जा चुके हैं। ठीक है, और विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करते हुए प्रत्यर्पण की अर्जी दी गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने हीरा व्यापारी नीरव मोदी की करीब 2,387 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी सरकार ने अटैच या सीज किया है। और उसमें से 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देश छोड़कर भागा नीरव मोदी फिलहाल यूके की एक जेल में है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दी थी और ये मैंने आपको पूरी बता दिया। और मुझे आशा है कि आपको राइट ऑफ यानी बट्टा खाता भी समझ आ गया होगा। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोड भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हाँ, मैंने जैसे आपको कहा है कि मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का इंट्रो देख लिया होगा। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करो, यानी जो ये हमारा परिवार है और भी बढ़ सके। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा ना, उससे देखना आपका जीके जीएस का क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप टिकटॉक वीडियो या अन्य कोई फेक न्यूज़ को भी कितनी आग की तरह फैला देते हो ना, वैसे ही आप जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप इनको फैलाओ। और आपने इन वीडियो को देखना इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बने। हम ऐसी न्यूज़ को छोड़ देते हैं और हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और हम कहते हैं कि पेपर का लेवल टफ है। आप मुझ पर ट्रस्ट करो, हम एक फैमिली मेम्बर की तरह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीके जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन ये काम आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, मेहनत आपकी होगी, हर चीज़ आपकी होगी, लेकिन गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी मेरी होगी। मैं आपको जैसे बताता चलूँगा आपको वैसे करना होगा। ठीक है, हमारे बीच में कॉन्टैक्ट भी रहेगा। मैं सैटरडे संडे लाइव भी आया करूँगा, जिससे कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वीकली के लिए मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी डाउट हो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, आप उसके बीच में मुझसे डाउट ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। क्या पता आपके एक शेयर से कुछ ऐसे बच्चे जुड़ जाएं जो कि या फाइनेंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से अपनी स्टडी नहीं कर सकते, उनको पता चल जाए कि यूट्यूब पे अब बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं और वो जीके जीएस का इतना स्टडी मटेरियल मिल कि अब हमारा सिलेक्शन जीके जीएस की वजह से नहीं रुकेगा। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते चलो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं हमेशा इन क्लासेस को फ्री रखूँगा। ठीक है, और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोड भी डिस्कस करते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। आप कोट को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं।
ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आपको कामयाब लोग बनना है, ना कि आपको नाकामयाब लोग। ठीक है, बस आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको जीके जीएस में मास्टर बना दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।